नमस्ते और स्वागत है इस एक्सप्लेनेर में। आज हम भारत के ऐतिहासिक धरोहरों के एक बहुत ही दिलचस्प क्रमिक सफर पर निकलने वाले हैं। स्क्रीन पर आ रहे इन ग्राफिक्स पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम सदियों पुराने इतिहास से सीधे आज के आधुनिक युग तक की एक शानदार विजुअल जर्नी तय करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर चमकता हुआ ये बड़ा सा नंबर देखिए, 44। ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये दरअसल वर्तमान में भारत की सीमाओं के भीतर मौजूद यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या है। 44 है ना कमाल की बात। अब अगर हम इस डोनट चार्ट वाले ग्राफिक पर नजर डालें तो ये 44 का नंबर बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरे 36 स्थल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, 7 बहुत ही शानदार प्राकृतिक स्थल हैं और एक बहुत ही अनोखा मिक्स्ड या मिश्रित स्थल है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम 1980 के दशक की शुरुआती नींव से अपनी बात शुरू करेंगे। उसके बाद प्राकृतिक और मिश्रित धरोहरों, कुछ बेहद अनोखे शहरों और फिर अंत में 2025 तक शामिल की गई बिल्कुल नई और ताज़ा धरोहरों पर बात करेंगे। चलिए सीधे अपने पहले चरण की ओर बढ़ते हैं। शुरुआती दौर यानी 1980 का दशक। ये वो समय था जब वैश्विक मंच पर भारत के मूलभूत स्मारकों ने अपनी पक्की पहचान बनानी शुरू की थी। इस टाइमलाइन ग्राफिक को देखिए। 1983 की शुरुआत कितनी धमाकेदार रही। एक ही साल के अंदर महाराष्ट्र की मशहूर अजंता और एलोरा की गुफाओं ने और साथ ही आगरा के किले और ताजमहल ने एक साथ यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में अपनी जगह बनाई और हमेशा के लिए अमर हो गए। और उसके बाद तो जैसे एक सिलसिला सा चल पड़ा। 1984 और 86 के बीच का ये बुलेटेड डेटा दिखाता है कि कैसे ये दायरा पूरे देश में तेजी से फैला। गंग वंश का बनाया हुआ उड़ीसा का सूर्य मंदिर हो, तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारक हो या फिर गोवा के चर्च। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर और उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी का वो विशाल बुलंद दरवाजा, ये सब एक एक करके इस सूची का अहम हिस्सा बनते गए। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। ये सबसे दिलचस्प ग्राफिक्स में से एक है। क्या कभी सोचा है कि हम इस प्राचीन इतिहास को हर दिन अपनी जेब में लेके घूमते हैं? जी हाँ, अपने 50 रुपए के नोट को देखिए। उस पर हम्पी का खुला संग्रहालय मौजूद है। 100 रुपए के नोट पर गुजरात की रानी की वाव झपी है और 200 रुपए के नोट पर मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक सांची स्तूप है। ये वाकई एकदम हैरान कर देने वाली बात है। पत्थरों से तराशे गए इन स्मारकों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे चरण पर आते हैं, जो है प्राकृतिक और मिश्रित धरोहरें। दुनिया भर में मान्यता प्राप्त इन विशाल और बेकाबू प्राकृतिक जंगलों और पार्कों की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। स्क्रीन पर आ रही इन लिस्ट से साफ पता चलता है कि 1985 का साल प्राकृतिक स्थलों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पूरी दुनिया का ध्यान राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में आने वाले साइबेरियन सारसों पर गया और साथ ही असम के काजीरंगा के उन मशहूर एक सींग वाले गैंडों पर भी। उसी साल असम का ही मानस वन्यजीव अभयारण्य भी इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल हो गया था। अब आते हैं एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पर जो इस ग्राफिक में डिफाइन किया गया है, मिक्स्ड या मिश्रित हेरिटेज। मतलब एक ऐसी जगह जो प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक इतिहास दोनों का एक बेजोड़ संगम हो। और हमारे देश में इसका इकलौता और एकदम सटीक उदाहरण है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे 2016 में इस लिस्ट में जोड़ा गया था। इन प्राकृतिक स्थानों का जो असल पैमाना है ना, वो वाकई किसी को भी हैरान कर सकता है। मिसाल के तौर पर 2012 में शामिल पश्चिमी घाट को ही ले लीजिए। ये पूरे 5 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 1987 में शामिल किए गए सुंदरबन के वो घने मैंग्रोव जंगल हैं जो राजसी रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक घर माने जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अपने तीसरे चरण का, जहां हम कुछ बेहद अनूठे स्थलों और शहरों की बात करेंगे। क्योंकि बात सिर्फ पार्कों या किलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा रेल नेटवर्क, पहाड़ी रास्ते और यहाँ तक कि जीते जागते शहर भी इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा बन चुके हैं। इस टाइमलाइन ग्राफिक को देखकर भारत के उन ऐतिहासिक माउंटेन रेलवेज की याद ताज़ा हो जाती है। उत्तर में दार्जिलिंग के वो खूबसूरत घुमावदार रास्ते हों या दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों से गुजरती पटरियाँ या फिर हिमाचल का वो अद्भुत कालका शिमला रेलवे। इन ट्रेनों का सफ़र अपने आप में एक जिंदा इतिहास है। फिर 2013 में यूनेस्को ने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया।
इस लिस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान के 6 अलग-अलग विशाल पहाड़ी किलों को एक ही ग्रुप में शामिल किया गया। इसमें चित्तौड़गढ़ से लेकर पानी से घिरा गागरौन का किला और कुंभलगढ़ भी शामिल है। और कुंभलगढ़ की दीवार के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये दुनिया में दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अब इस कंपैरिजन वाले ग्राफिक पर एक नज़र डालते हैं, जहां भारत के शुरुआती हेरिटेज शहरों की तुलना की गई है। एक तरफ है 2017 में साबरमती नदी के किनारे बसा देश का सबसे पहला हेरिटेज शहर अहमदाबाद, और ठीक उसके 2 साल बाद 2019 में मान्यता प्राप्त करने वाला वो खूबसूरत परकोटे वाला गुलाबी शहर जयपुर। इन दोनों ही शहरों की अपनी एक अलग ऐतिहासिक लेआउट और कहानी है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के चौथे और आखिरी चरण में प्रवेश कर रहे हैं, नवीनतम विश्व धरोहर। आइए देखते हैं कि इस आधुनिक युग में भारत के ऐतिहासिक मुकुट में और कौन से बिल्कुल नए और चमकते हुए रत्न जोड़े गए हैं। ये 2021 का मील का पत्थर देखिए। 39वें स्थल के रूप में तेलंगाना का रामप्पा मंदिर शामिल हुआ, जो स्क्रीन पर दिख रही अपनी इस अनोखी स्टार जैसी वास्तुकला के लिए मशहूर है। और उसी साल 40वें स्थल का खिताब मिला गुजरात के धौलावीरा को। यह हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो बहुत ही विशिष्ट तरीके से 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। ये सिलसिला 2023 में भी पूरी मजबूती से चलता रहा। 41वें स्थल के तौर पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को सम्मानित किया गया, और 42वां स्थल बने कर्नाटक के ऐतिहासिक होयसला मंदिर। इन मंदिरों की वो बेहद जटिल बेसर वास्तुकला शैली दुनिया भर के इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। और अब ये ग्राफिक हमें सीधे आज के दौर में ले आता है। 2024 में 43 स्थल के रूप में असम के मोइदम्स को विश्व धरोहर की मान्यता मिली। ये असल में आहोम राजवंश के बहुत ही अनूठे दफन टीले हैं। और फिर बिल्कुल ताज़ा खबर, 2025 में 44वां एकदम नया नाम इस लिस्ट में जुड़ा, और वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। इस नई 2025 वाली एंट्री के बारे में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका अविश्वसनीय फैलाव। रणनीतिक किलेबंदी का ये पूरा का पूरा नेटवर्क 12 अलग अलग किलों से मिलकर बना है। और मज़ेदार बात यह है कि इनमें से 11 तो महाराष्ट्र में स्थित हैं, लेकिन एक किला दूर दक्षिण में तमिलनाडु में मौजूद है। ये दिखाता है कि उस दौर की सैन्य रणनीति कितनी व्यापक थी। तो इस तरह अलग अलग श्रेणियों और सदियों को समेटे हुए भारत के 44 चमत्कार पहले ही वैश्विक मंच पर पहचाने जा चुके हैं। और जैसा कि हमने इन ग्राफिक्स के जरिए देखा, हर साल ये लिस्ट और भी बढ़ती जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के कोने कोने में अभी भी न जाने कितनी अनकही कहानियां दबी हैं। वो कौन सा छिपा हुआ खजाना होगा जो अगली बार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। इसी दिलचस्प सवाल के साथ इतिहास की इस विजुअल जर्नी को हम यहीं विराम देते हैं। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।